थे, हम 1 और 2 बता दिए थे, तीसरा बता रहे हैं। 3 नंबर में दिया गया है a x है प्लस में by स्क्वायर है और बराबर में cos y है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि dy बटा dx निकाले। देखिए यहाँ पे समझना है कि dy और बटा में क्या dx, इसका मतलब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। यही अगर कहा जाता है कि आप dx बटा dy निकाले तो समझ जाना किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको देखना है कि जो d के साथ बटा में होता है ना उसी के सापेक्ष होगा। तो y के सापेक्ष x में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन। अगर d थीटा बटा d t लिख दिया गया तो t के सापेक्ष किस में, थीटा में परिवर्तन। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले जो भी है उसको उतारना है और बराबर में ये cos y है इसको भी लिख लेना है। डिफरेंशिएशन स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन dw टू x बोथ साइड। देखिए आप लोग को पूछना है तो डरिए नहीं कि हाँ वीडियो में आवाज जाएगा तो कुछ पूछ लेंगे ना, गलत तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देखिए a और b जो है ना ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट समझते हैं ना, अचर पद। तो अचर पद जब किसी चर के साथ रहता है ना, उसको जब उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो d बटा dx से उसको पहले लिख देते हैं, यानी उसके बाहर आगे गुणांक में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a पहले और उसके बाद d बटा dx लिख के, बताइए कि इसको लिखेंगे a को प्लस, उसके बाद b को भी लिख देंगे और इसको लिखेंगे dy स्क्वायर। बोलिए लिखेंगे क्या, हाँ हाँ लिखेंगे, क्यों नहीं, dy स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा हटेगा कौन इसमें, ये स्क्वायर हटेगा तो कौन आएगा बटा में, तो dy आएगा। तो यहाँ पे लिखना होगा dy, फिर इसको गुना में ले जाएंगे तो dy। अब y हटा दीजिए तो कुछ बचेगा नहीं, तो कुछ नहीं बचने का मतलब क्या, कुछ नहीं लिखेंगे, dx लिखना है बराबर। इधर भी करना है, इस तरफ वाले हो गया ना, इधर वाले को लिखिएगा डिफरेंशिएशन के रूप में, तो लिखेंगे d cos y। कौन हटेगा जी, अरे कौन हटेगा, cos हटेगा तो क्या आएगा dy। फिर यहाँ पे ले जाएंगे dy और बटा में क्या dx, जो आप नहीं लिखिए इसको। ठीक है, इसको लिखिए। तो ये सब ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा के लिए सब चला जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये a लिखेंगे x, यहाँ पे dx बटा dx हो गया। अरे ये गुना करेंगे तो dx होगा और dx बटा dx कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हो गया 1, तो ये लिखेंगे 1 और उसके बाद प्लस b रहेगा। यहाँ देखिए 2 को लाएंगे गुना में, तो 2 को लाइएगा गुना में तो ये 2y होगा, क्योंकि ये पावर कम हो जाता है, घात को घट जाता है। तो 2 को घात है तो आप कई को घात लिखेंगे, a को लिखेंगे तो एक ऑलरेडी कुछ नहीं तो क्या एक ही पावर होता है, इसका हो गया। अब यहाँ पे ये लिखेंगे dy और बटा में क्या dx बराबर। cos का बताइए कि आपको क्या होता है, तो cos का होता है माइनस में साइन y होगा, क्योंकि एंगल y है और साथ में ये है तो इसको लिखेंगे dy बटा dx। इतना बताइए, किसी को परेशानी है तो आप लोग कहिए, आपको आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे a प्लस गुना करेंगे तो कितना होगा 2by dy और बटा में क्या dx बराबर माइनस में साइन y और साथ में dy बटा dx। ठीक है, कल आपको बताया था कि जिसमें भी dy बटा dx रहे ना उसको एक तरफ रखना है, चाहे उस साइड रखे चाहे इस साइड रखे, चाहे मतलब LHS में रखिए चाहे RHS में रखिए, लेकिन एक ही तरफ रखना होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें dy बटा dx है, यहाँ भी तो dy बटा dx है, तो इसको लाएंगे इस तरफ, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 2by dy बटा में कितना dx और प्लस में क्या साइन y और यहाँ dy बटा क्या dx बराबर के चिन्ह। क्या इसमें dy बटा dx है, अरे आप लोग से पूछ रहे हैं, ये नहीं चुपचाप देखिए, कहानी हम नहीं कर रहे हैं। क्या इसमें dy बटा dx है, दिखता नहीं है, नहीं दिखता है,
अरे तो ये जोर से बोला ना, नहीं है तो मुंह में कहा। ये इसमें dy बटा dx नहीं है तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो किस में होगा, प्लस है तो माइनस में, ठीक है। किस में होगा, भोंचू जैसा कहा बैठी कहा नहीं बोल रही, दिखाई उठाई देता है, हैं? दिखाई उठाई देता है, बुझाइयो नहीं देगा, दिखाइयो नहीं देता है। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि इसमें dy बटा dx नहीं है, ये तो दिखाई दे रहा है ना, ये बोलने नहीं आ रहा है। हाँ ना, हाँ ना, कुछ इसमें ध्यान रखिएगा, नहीं है तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो किसमें है, ये प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। अब आप लोग बोलिए कि क्या ये इसमें भी dy बटा dx और इसमें भी dy बटा dx नहीं है क्या, तो दोनों में तो इसको कॉमन कर लेंगे dy बटा dx, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2by और प्लस में sin y, और बराबर में क्या है, हमको तो इसका मान चाहिए dy बटा dx का, तो इसका मान निकलिए तो ये गुना में है, गुना से किसमें, दूसरी तरफ भेजिएगा तो बटा में होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे dy और बटा में dx बराबर में माइनस में a बटा 2by और प्लस में क्या sin y, यही आंसर हो गया। तो भारी एक भी सवाल नहीं है, बस अब आप लोग थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करिएगा ना तो वही बड़ा ध्यान रखिएगा, भयंकर रूप लेगा, और भयंकर रूप लेगा तो कहीं सुधरेगा नहीं। कोशिश कीजिए स्टेप बाय स्टेप कैसे बना है, ज्यादा शॉर्ट के फेरा में रहिएगा, शॉर्टकट के फेरा में तो दर्शन बिगड़ता रहेगा, ठीक है। चलिए ये तो तीसरा हुआ, चौथा आप एक और समझिएगा, चौथा में x प्लस, अच्छा जिन लोगों को नहीं आ रहा है ना, मान लीजिए जो छूटा हुआ सवाल है उनको नहीं आ रहा है, तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्या कीजिए कि बने हुए सवाल को, जो सवाल बन गया है ना उसी को बार बार बनाइए। आप ये सोचकर मन चलिए कि पढ़ लिया है, ये सोचकर चलिएगा तो हमेशा दिक्कत उत्पन्न होगा। अरे पढ़ लिए तो आप तो बनाकर अपने स्वयं से नहीं पढ़े हैं ना, आप तो छाप कर पढ़े हैं, तो आप उसको अपना से बनाइए, अंदाज पे बनाइए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो थोड़ा बहुत पलट के हेल्प ले लीजिए। हेल्प लेने का मतलब ये ना कि शुरू से लेकर अंत तक छाप दिए, देखिए सर जी हम बना के ला दिए, ऐसा काम नहीं करना, स्वयं से बनाना है। नहीं बनेगा तो क्या करना है, देख कर थोड़ा हल्का सा हेल्प लेने का मतलब ये नहीं पूरा छाप ले, समझ रहे हैं आप लोग ना। तो ये भी होता है कि नहीं बन रहा है पूरा छाप लो, चलो देख लो, तो फिर वही दशा होगा, तो फिर पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई प्लस में क्या वाई स्क्वायर बराबर में कितना है जी 10x, और उसके बाद प्लस में वाई, डिफ्रेंशिएशन कीजिए आप। लेकिन परंतु कुछ भी मत सोचिए कि हाँ ये हो वो हो, भारी है, का है, फलना है, ढलना है। देखिए यहाँ पे बताइए कि दो पद जहां भी दिख जाए एक साथ इनटू में तो समझ जाना u इंटू भी लगेगा। दो पद फिर से करें, दो पद जहां भी दिख जाए एक साथ इनटू में तो समझ जाना है u इंटू भी लगेगा। और u इंटू भी के हम लोग जानते हैं कि कैसे किया जाता है, एक पद को छोड़ते हैं तो दूसरे पद को डिफरेंशिएशन में लिखते हैं, क्या पता है। तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरा पद क्या बच रहा है y, फिर y को छोड़ेंगे तो दूसरा पद क्या बच जाएगा बता दीजिए, x बचेगा, तो यहाँ x को लिखेंगे। इसका कहानी खत्म। अब इसको चलिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे dy स्क्वायर और बटा कौन हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे होगा dy गुना में dy और बटा में क्या dx। अभी सिर्फ LHS का मान होगा, RHS में यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, जगह का अभाव है, लिखेंगे d tan x और बटा बोलिए कौन हटेगा, tan हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा dx आएगा, हमको तो dx तक भी जाना है ना। फिर इधर क्या होगा dy और बटा में dx। बोलिए कोई परेशानी। अब क्या करेंगे जी, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको x लिखेंगे और ये तो कटेगा घटेगा कुछ भी नहीं, यहाँ पे होगा dy बटा में क्या dx प्लस y रहेगा, और यहाँ पे देखिए कटेगा कितना एक बार है dx बटा dx। ऐसे भी कर सकते हैं x का x के सापेक्ष कितना होगा, y का y के सापेक्ष कितना होगा, एक z के सापेक्ष कितना होगा, एक ये सब याद रखना है। अच्छा यहाँ पे क्या करें जी, तो ये होगा 2y होगा क्या, बोलिए 2 आएगा ना गुना में जी, और एक घात कम होगा, और यहाँ पे होगा dy
बटा में dx बराबर tan का क्या होगा sec स्क्वायर x और प्लस में ये क्या है dy और बटा में dx। एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि किसमें किसमें dy बटा dx है, तो किसमें किसमें है उसको एक तरफ रखें, चाहे इस साइड रखें चाहे उस साइड रखें, लेकिन रखना है एक ही तरफ। तो इसमें है, इसमें भी है और यहाँ पे है, तो इसको लाएंगे इधर। ये तो दोनों ये भी इसी तरफ है, यहाँ पे लिख देंगे x dy बटा में क्या dx प्लस 2y dy बटा dx और माइनस में होगा dy बटा dx। बोलिए सही है। अब क्या है कि इधर बचा क्या है sec स्क्वायर x। देखिए ये बिना dy बटा dx वाला है ना, तो ये y एकम y प्लस में उधर भेजेंगे तो किस में होगा माइनस में। अब सब में dy बटा dx है उसको कॉमन कर लेना है, तो dy बटा dx निकालिएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2y और यहाँ कुछ भी नहीं इसके आगे, तो क्या है बराबर में ये है sec स्क्वायर x माइनस 1। ये गुना में है तो इसको बटा में लटका देंगे, यानी ये होगा dy बटा dx बराबर में क्या sec स्क्वायर x माइनस 1 और बटा x प्लस 2y माइनस 1। हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, इस सवाल को थोड़ा सा बदलकर पूछा जा सकता है। यही सवाल ऐसे भी दिया जा सकता है कि xy प्लस y स्क्वायर बराबर tan x प्लस y। तो अब ये एंगल के रूप में दोनों आ गया, x और y दोनों, ठीक है। यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, बट यहाँ एक ही है, एंगल ही है दोनों। तो इसका डिफरेंशिएशन भी आपको याद रखना होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल पूछता है, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए। 5 नंबर x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बराबर में क्या है 100। तो क्या करिएगा जी, कुछ नहीं, पहले तो इसको उतार लेना है और बराबर में कितना है 100। डिफरेंशिएशन dWr टू x बोथ साइड। अभी देखिए नॉर्मली ये सारा सवाल है, सवाल खास भारी नहीं है और एग्जाम से रिलेटेड उतना एनसीईआरटी तो है, मतलब ध्यान रखें एनसीईआरटी मस्ट है एग्जाम के लिए, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल के सवाल करना होगा, तब जाके आप एग्जाम क्रैक कीजिएगा अच्छा सा, ठीक है। अभी पढ़िए एनसीईआरटी, अभी आपका जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एग्जाम ओरिएंटेड सवाल कुछ अलग से बताया जाएगा, ठीक है। नहीं इतना से चाहिएगा तो हम एग्जाम क्लियर कर ले अच्छा से, तो होने वाला नहीं है। तो देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या होगा dx स्क्वायर, कौन हटेगा स्क्वायर हटेगा तो क्या इसके बाहर भी जाते हैं, हमें तो dx के पास ही पहुंचना है ना, dx के पास पहुंच गए। अब क्या चाहिए, यहाँ बोलिए अभी बोले थे ना कि एक साथ जब भी दो पद दिख गया इनटू में तो समझ जाना है कि u इंटू v है, तो यहाँ u इंटू v है। तो x को छोड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन के रूप में किसको y को, और y को छोड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन के रूप में किसको x को। एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम, इसको लिखेंगे dy स्क्वायर, कौन हटेगा पावर हटेगा तो यहाँ पे होगा dy, फिर गुना में होगा dy और बटा में होगा dx। देख लीजिए किसी को दिक्कत। अब क्या करेंगे, एक तरफ का खत्म बराबर यहाँ लिख देंगे d बटा dx और ये है 100। बोलिए दिख रहा है दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मिलता है तो गलती क्यों बन जाता है, यही समझ में नहीं आता। तो यहाँ से क्या करेंगे बताइए, इसका कितना होगा 2x लिख देंगे, तब पीछे से बोलिएगा आप लोग, आगे से काम होगा बोलना नहीं एकदम पक्का। ये x होगा और यहाँ पे dy और बट्टा में क्या dx प्लस y रहेगा, ये तो कटेगा ना, कितना 1 प्लस इसका कितना होगा 2y dy बटा क्या dx और बराबर, ये तो कांस्टेंट प्योर, उसके साथ कोई चर है, तो जो जिसके साथ कोई चर नहीं आता है वो बेचारा उसका जिंदगी नरक हो जाता है, तो ये बन जाएगा क्या 0, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखना है
कि किसमें dy बटा dx है और किसमें नहीं है। तो देखिए इसमें तो dy बटा dx नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक बेचारे को भेज देंगे, दोनों को भी चला जाए तो उधर, तो ये दोनों उठ के चला जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, किसी को मान लीजिए सोया हुआ है जगाइएगा तो ये 8 मिलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये प्लस है तो उधर जाएगा, तो ये भी प्लस है तो उधर जाएगा, तो यहाँ बचेगा x dy और बटा में क्या dx प्लस ये वाला क्या 2y dy बटा क्या dx बराबर में यहाँ पे होगा 2x और प्लस क्यों होगा? अरे क्यों होगा प्लस? हम लोग खामा गलती लिखवा रहे हैं। माइनस में y ये प्लस में इधर जाके माइनस में यो प्लस में इधर जाके माइनस। हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इसमें भी dy बटा dx है और इसमें भी dy बटा dx है, तो क्यों नहीं इसको कॉमन काट लें? यहाँ पे होगा dy और बटा में क्या dx और यहाँ बचेगा क्या x और यहाँ बचेगा 2y। ठीक है, बराबर ये दोनों में माइनस है ना, माइनस आप निकाल लीजिए और निकाल लीजिए तो ये 2x प्लस y होगा। क्या ये गुना में है? क्या इसको बटा में इधर भेज सकते हैं? देखिए जी जी जी, तो ये होगा dy बटा में क्या dx बराबर माइनस 2x प्लस y और बटा में x प्लस 2y। कोई परेशानी है तो आप कहिए, और नहीं है तो इधर ध्यान दीजिए। हम तो इसको बता दे रहे हैं, लेकिन कोशिश करना है आप घर पे जाके अपना से बनाएं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा लंबा है, एक्स क्यू प्लस में क्या है एक्स स्क्वायर वाई है और प्लस यहाँ पे ध्यान रखिए क्या है एक्स वाई स्क्वायर है और प्लस में वाई के पावर 3 है और बराबर 81 है। बिल्कुल जैसा ये है उसी तरह से ये है अंतर सिर्फ क्या, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पद बड़ा है। ठीक है, नीचे कितना तक दिख जाएगा, इतना दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, इतना उतना लिखने से क्या फायदा, यही तो बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई है और प्लस में एक्स वाई स्क्वायर है प्लस वाई क्यू है और बराबर में कितना है जी, बराबर में 81 है। डिफरेंशिएशन डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ। हम कहते हैं कि बताइए कि इसको डी के साथ लिखिएगा तो कैसा, ऐसे लिखेंगे ना, कौन हटेगा तो क्यों हटेगा, तो ये ध्यान रखिएगा डी। लड़की पार्टी तुम लोग ऐसे शांत क्यों रह रहे, क्यों नहीं कुछ कुछ बोल रहे? कुछ बोलने का मतलब बात मत करना, चलिए ठीक है। कहिएगा सर आप ही बोले कुछ बोलने के लिए, अब ये मत कहिएगा सर जी कुछ दूसरे। ठीक है, याद रखना ये u इंटू भी है ना, u इंटू भी है तो एक को छोड़ना है। जैसे हम एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे तो किसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन में, और उसके बाद अगर y को छोड़ रहे हैं तो किसको डिफरेंशिएशन में लिख रहे हैं? अरे बताइए एक्स स्क्वायर को, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा dx आएगा। अभी सिर्फ इसको लिख लिए, इसको लिख लिए। अभी ये बेचारे ताक रहा है, हमने ताक क्यों रहा है भाई, आंख बंद कर और तू यहाँ आ जा, यहाँ हटेगा नहीं, हम लिखने से क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं x रहेगा और ये होगा dy स्क्वायर, कौन हटेगा तो ये होगा dy, फिर गुना में ले जाएंगे dy और बटा में क्या। अभी सिर्फ हम x को छोड़े हैं, इसको डिफरेंशिएशन में लिखे हैं, अब इसको भी छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा dx बटा dx प्लस फिर इसका, तो यहाँ पे ध्यान रखिए क्या होगा dy के पावर, क्या लिख दिए यार की जगह नहीं बच रहा है, फिर 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा। ऐसे करते हैं इसका, ऐसे पूरा मिलाते हैं, क्या पूरा मिटा दिया इसको। ठीक है, ये इधर भी लिखेंगे ताकि एक काम रखिए इसको उतारिए पहले, इसको मिटा रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे है जिसका लेंथ ध्यान रखिएगा, लेंथ ऐसे
चाहे तो ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए हम शॉर्टकट में बना सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव बनाना है तो वहाँ पे तो लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप करके, नहीं लिखिएगा नंबर कटेगा, ठीक है, ज़्यादा शॉर्टकट में मत रहिएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इसके बदला में कैसे, dx3, समझ रहे हैं, बोलिए dx3, कौन हटेगा, q हटेगा तो dx होगा प्लस, ये तो इक्वल टू v है ना, तो x स्क्वायर को छोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा dy बटा प्लस, अब y को छोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा dx स्क्वायर और बटा में क्या आएगा dx। अब आ जाइए इसके, तो यहाँ पे लिखेंगे x को छोड़ेंगे तो dy स्क्वायर, कौन हटेगा जी, अरे कौन स्क्वायर हटेगा तो क्या बच जाएगा dy, फिर यहाँ पे ले जाएंगे dy और बटा में क्या dx प्लस, अभी तो फिलहाल हम इसको छोड़े हैं, इसको लिखे डिफरेंशिएशन और फिर इसको भी छोड़ना पड़ेगा ना, तो y स्क्वायर को छोड़ने के लिए होगा dx बटा में क्या dx प्लस, इसको लिखेंगे कितना, इसको लिखेंगे dy के पावर 3 और बता दीजिए कौन हटेगा, तो q हटेगा तो dy, फिर इसको गुना में ले जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं dy और बटा में क्या होगा dx बराबर d बटा dx लिख के कितना लिखिएगा, सभी आदमी को बोलिए कि पहले ये जो लिखा गया है ये पैटर्न समझ में आया क्या, ठीक है, किसी को दिक्कत, थोड़ा सा दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, जब लिखने आ गया तो समझिए बनाने आ गया, बनाने आ गया तो समझिए लिखने आ गया। देखिए कैसे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें बोलिए कि 3 तो आगे आएगा, एक को घात कितना लिखें, 2 लिखेंगे, आप लोग भी बोला कीजिए, सब लोग बोलिएगा तब तो आएगा, ये होगा इतना और ये तो कटेगा नहीं, dy बटा dx ही रहेगा, y लिखना पड़ेगा, बट यहाँ बताइए x स्क्वायर का कितना होगा, 2 ना, अब मुझे क्या पता, हम तो आप लोग से सीखना चाहते हैं ना, क्या होगा मुझे पता रहता है, कुछ भी करते हैं, क्या होगा खाली 2x, क्या होगा खाली 2, यार मतलब आप लोग ना सुधारिएगा नहीं, यहाँ पे 2x होगा, 2 आगे आएगा तो एक पावर कम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या होगा, ये x और इसका क्या होगा 2y खाली, तब मुझे क्या पता था क्या, और यहाँ पे होगा ध्यान रखिएगा dy और बटा में क्या dx और प्लस में y स्क्वायर, ये कितना होगा इसका बताइए तो 3y स्क्वायर और साथ में ये क्या है dy बटा, ये तो बेचारा की जिंदगी नरक है, ये प्योर कांस्टेंट के साथ कोई चर नहीं है, तो इसका नरक हो गया, जिंदगी तक क्या बन जाएगा 0। अब आपको ये देखना है कि किसमें dy बटा dx है, उसको रखिए इस तरफ, बाकी जिसमें नहीं है कह दीजिए कि भाई तू चल जा नरक की तरफ, नरक उधर इधर नरक है, पता नहीं नरक है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये x स्क्वायर और इसके साथ क्या है dy बटा, और इसके साथ और किसको लिखेंगे, इसको तो गुना कराएंगे तो 2xy, थोड़ा सजा के लिखिएगा 2xy और साथ में dy बटा, और इसके साथ किसको लिख दें, इसको लिखेंगे 3y स्क्वायर और साथ में dy बटा, अब dy बटा dx वाले खत्म, अब देखिए इसमें नहीं है dy बटा dx तो कहेंगे तो चल जाओ होता, तो ये तो माइनस में होगा, अरे कहते चलिए, इसमें भी नहीं है ना, ये प्लस में इधर आएगा तो 2xy, इसमें भी नहीं है, ये भी इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में y स्क्वायर। एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम किसी को, आगे बढ़े। अब बताइए कि सब में dy बटा dx है तो इसको क्यों नहीं कॉमन काट लेते हैं, ठीक है, ये आप बना रहे हैं, हम कैसे कॉमन काट लेते हैं, निकाल लेते हैं, यहाँ x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 3y स्क्वायर, क्या अब क्या होगा भाई मेरे लल्ला, ये बताओ तुम लोग, ये सब में क्या है माइनस है, तो माइनस निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब ये गुना में दिख रहा है क्या, तो लटकाइए बटा में इसको, तो लटकाइएगा तो यहाँ से आ जाएगा dy बटा dx बराबर माइनस रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर और बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस में 3y स्क्वायर। यही हो गया क्या? आए समझ में? अब एक छोटा सवाल है, यहाँ पे समझ सकते हैं, ये छठा यहाँ सातवां बता देते हैं, ठीक है? जगह है, दिया गया है कि साइन ए स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई है और बराबर में यहाँ के मतलब कांस्टेंट, के का मतलब कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको बोलिए क्या करना होगा कि दिए गए जो भी फंक्शन है इस फंक्शन को लिखना है, बराबर में क्या है जी? के। अब डिफरेंशिएशन के रूप में लिखिए, तो डिफरेंशिएशन के रूप में लिखिएगा तो लिखिए डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड, ठीक? हम कह रहे हैं कि इसको डी के साथ लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। कौन हटेगा पहले इसको सोचना, कौन हटेगा? स्क्वायर हटेगा तो बटे में कौन आएगा? साइन वाई। तो किसके साथ? डी वाई बटा डी एक्स के साथ। ये लिखेंगे डी साइन वाई, फिर इसको गुना में ले जाए ना, तो गुना में ले जाएंगे तो डी साइन वाई। और अब कौन हटेगा? तो साइन हटेगा तो कौन आएगा? डी वाई। फिर इसको गुना में ले जाएंगे डी वाई और बटा में क्या? चमका कि नहीं चमका? चमक गया। तो यहां से देखिए, और उसके बाद क्या है? प्लस। अब हटेगा नहीं, नीचे लिख देते हैं, इसमें खाम लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डी कॉस क्या है? एक्स वाई। अच्छा, कौन हटेगा इसमें? तो कौन आएगा? तो डी एक्स वाई। फिर यहाँ पे इसको गुना में ले जाएंगे डी एक्स वाई और बटा में क्या? डी एक्स। अभी फिलहाल डी एक्स लिख रहे हैं, बराबर में क्या होगा? तो बराबर में डी बटा डी एक्स और यहाँ क्या? आते हैं नीचे और देखते हैं। बोलिए कि यहाँ पे क्या होगा? साइन ए स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर के क्या होगा? तो साइन स्क्वायर देखिए, कुछ भी पावर है, कोई भी त्रिकोणमिति का अगर पावर है तो आप लोग चाहे पावर त्रिकोणमिति के नहीं, किसी भी फंक्शन, एक चाहे बहुपद में भी रहे, चर में, किसी में, तो पावर को आगे लाते हैं गुना में, एक पावर को कम कर देते हैं। तो बोलिए कि 2 गुना में आएगा ना, और एक उसका घात कम कर देंगे, यानी 2 को से कै को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे कितना? 2 साइन वाई, ठीक है? अब इस साइन का सोचिए कि साइन का क्या होगा? तो साइन का होगा cos वाई और साथ में क्या है? डी वाई बटा डी एक्स। कोई परेशानी? ठीक है ना सर, परेशानी की कोनो बात नहीं है। यहाँ बोलिए cos का क्या होगा? ये cos का माइनस में साइन एक्स वाई होगा, ठीक? हाँ जी, ठीक। यहाँ बताइए कि डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 पद आ रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे? जहां भी 2 पद इनटू में आ गया वहां समझ जाना है कि u इंटू क्या लगेगा? v लगेगा। बिना u इंटू v खामोखाम ऐसे मत बना दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इसको यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसको ऐसे कोष्टक लगा दीजिएगा, ऐसे दिख रहे हैं? ऐसे इधर वाला लिखे हैं क्या आप लोग? नहीं लिखे हैं। यहाँ x को छोड़ना है और x को छोड़ेंगे तो किसको डिफरेंशिएशन में? किसको? y को। अब क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह। अब किसको छोड़ेंगे? y को। तो डिफरेंशिएशन में x लिखेंगे और x का काम खत्म। बराबर ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का क्या होगा? बेचारा कांस्टेंट का जिंदगी ही नरक है क्योंकि वो 0 बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला आप लोग 11th में पढ़े हैं, इसमें भी लिखवाए थे, याद पढ़ रहे हैं क्या? 2 साइन y इंटू कॉस वाई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद है? साइन 2 थीटा। तो यहाँ से होगा क्या? साइन 2 थीटा नहीं 2y यहाँ पे होगा, साथ में dy बटा क्या होगा? dx और ये प्लस माइनस माइनस होगा, साइन एक्स वाई होगा और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि x रहेगा, ये होगा dy बटा dx। यहाँ बोलिए क्या? तो y रहेगा और इसका भी 1 होगा ना, और बराबर में 0। कोई परेशानी? कोई जीवन में परेशानी आपके है क्या? बताइए, कोई परेशानी है तो बताइए। अगर जीवन में तो बहुत सारा परेशानी है, हम कहते हैं उसको हम दूर नहीं करेंगे। यहाँ बोलिए, यहाँ परेशानी है तो नहीं है, तो यहाँ देखिए साइन 2y लिखेंगे और dy बटा क्या लिखेंगे? dx और इससे गुना करेंगे।
तो गुना करेगा तो देखा बार बार आपसे करेगा कि जो नाती पोता लगे ना तो बेचारा का जीवन तबाह मत कीजिएगा, उसको आगे लिख लीजिएगा। ये छोटा पद है, इसको नाती समझना है चाहे पोता समझना है और आगे लिख देना है और तब इसको लिखेंगे dy by dx को। कोई परेशानी? माइनस और प्लस मिलके क्या होगा जी? ये भी तो नाती है हमारा, ये क्या पता नाती है कि पोता है, तो आगे लिख लिया y और ये लिख देंगे कितना sin xy बराबर में 0। बोलिए 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 बोलिए, बराबर में क्या लिखें 0, यहाँ लिख लेते हैं इसलिए कि चिन्ह बुझ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो दोनों में गुना होगा ना, गुना करा दिए। अब यहाँ आपको देखना है कि किसमें dy बटा dx है, उसको एक तरफ रखना है, जिसमें नहीं है उसको दूसरा तरफ रखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin कितना 2y dy बटा कितना dx और इसी के साथ इसको रखेंगे। अब माइनस में x sin xy साथ में dy बटा क्या dx, ये बिना dy बटा dx वाले है ना, उधर दे देंगे तो प्लस में माइनस में है तो y sin xy। अब बताइए dy बटा dx कॉमन है, कॉमन करेंगे बटा में भेज देंगे, नीचे दिखेगा नहीं इसीलिए नहीं लिख रहे, ठीक है। देखिए इसमें कॉमन कर लेंगे किसको dy बटा, देखिए आप लोग का आदत पड़ गया है छापना ना, तो इहो इतना कॉमन नहीं किए होंगे, इहो छोड़ के बैठे होंगे, मास्टर अपने बनाएगा तो छाप लेंगे dy बटा। बोले इस बात सही बोलेंगे गलत बोलेंगे? बना लिए हाँ, लड़की सब बैठी होगी तो ये होगा ध्यान रखिएगा x sin क्या xy, ठीक है। बराबर में क्या है, तो बराबर में y sin है sin xy, ठीक है। सही लिखे है ना, कहीं गलत कुछ नहीं ना है। अब ये गुना में तो क्या होगा बटा में, तो ये होगा dy और बटा में कितना dx बराबर y sin xy और बटा में क्या तो sin 2y, साइन हम देख लेंगे माइनस x sin xy। कोई परेशानी? यही हो गया आंसर। एक सवाल इस टाइप के और है, बाकी जो दूसरा टाइप है वो कल बताएंगे। देखिए 8 नंबर यहाँ पे है साइन ए स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर वाई है और बराबर का 1 है। हम बिल्कुल इजी यहाँ पे बताइए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर वाई बराबर में क्या है डिफरेंशिएशन डब्ल्यू आर रूट एक्स बोथ साइड। हम करें बताइए कि यहाँ पे इसको अगर हम लिख दे ऐसे तो कौन हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसको, फिर इसको गुना में ले जाएंगे डी है, देखिए हालत बेचारा के पंचर हो गया है। यहाँ पे लिखेंगे गुना में डी साइन एक्स, तो बताइए क्या होगा बटा में डी एक्स प्लस इसको भी वही काम डी कॉस स्क्वायर वाई, कौन हटेगा स्क्वायर हटेगा तो डी कॉस वाई, फिर गुना में ले जाएंगे डी कॉस वाई, अब कौन हटेगा तो यहाँ डी वाई, फिर ले जाएंगे डी वाई और बटा में बराबर डी बटा डी एक्स लिख के बोलिए किसको लिखे, किसी को कोई दिक्कत? सही, आगे बढ़े। अब यहाँ बताइए कि स्क्वायर का करना है तो क्या होगा, 2 साइन एक्स साइन का कॉस, यहाँ पे बताइए क्या होगा 2 कॉस वाई और इसका क्या होगा माइनस में साइन वाई, ठीक है। साथ में ये कुछ लघुआ है तो इसको लिख दें, और ये तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जीवन तो नरक है ना, तो ये बेचारा का क्या होगा। अभी जस्ट इसके पहले यहाँ पे पढ़े हैं ना, देखिए यहाँ पे जिस रूप में ये है उसी रूप में ये है ना, अंतर है एंगल का, तो एंगल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें y लिखे है तो इसमें x लिखना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा किसका फॉर्मूला साइन 2x का, देखिए प्लस और माइनस मिलके, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन y इंटू कॉस वाई डी वाई बटा में बराबर में माइनस में है उधर ले जाएंगे तो यहाँ से होगा कितना साइन 2x बराबर 2 साइन x
एक्स नहीं सॉरी वाई इंटू में क्या कॉस वाई डी वाई बटा। अब बताइए कि जो यहाँ पे है क्या उसी टाइप का यहाँ पे नहीं है क्या? बस अंतर एंगल का ना है, इसमें एक्स है इसमें वाई है, तो इसका भी साइन 2y होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, ये रहेगा साइन 2x और ये होगा साइन कितना, साइन 2y और यहाँ पे dy बटा, ये गुना में है तो बटा में, यहाँ पे लिख देते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, dy बटा क्या dx बराबर में क्या साइन 2x और बटा में साइन 2y। एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम? यही हो गया आंसर, आप इसको नोट डाउन कीजिए, बाकी टाइप कर लो।